हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम यहाँ पर एच पी पी जी टी का बी एड पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, उसके एम सी क्यूज़, ठीक है, विद यू जी सी नेट क्वेश्चन के साथ जो है वो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो था वो पार्ट 2 शायद कर लिए थे। थर्ड में जो है वो हम आप थर्ड वाली क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो जो नए हैं उनके लिए एक बात बोलूँगा कि वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 31st। द रोशा रोशा इंक वो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो रोशा का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है वो बोलते हैं उसमें क्या शामिल था। तो ये आपको देखो हिंदी वाले एग्ज़ाम में आया हुआ था, हिंदी पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हिंदी पीजीटी में ये आया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, तो इन्होंने बोला है आपका कि रोशा का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसमें इन्होंने 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड जो है वो ये आएगा इसमें, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ़ राम इज़ टॉलर देन मोहन एंड मोहन इज़ टॉलर देन सोहन एंड राम इज़ द टॉलेस्ट। बोलते यदि राम जो है वो मोहन से क्या है, लंबा है, और मोहन जो है वो सोहन से लंबा है। राम, मोहन, सोहन, ठीक है। तो राम सबसे लंबा है, ठीक है। ये कथन किस प्रकार के तर्क के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका आएगा वो आपका आएगा इसमें आएगा आपका सी, 32 का सी, लीनियर रीजनिंग। इंडक्टिव डिडक्टिव में ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका लीनियर रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज आर गिवन लिस्ट वन। यहाँ पर जो है वो कुछ थ्योरीज दी है और इनको जो है वो लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा किस किस ने जो है वो कौन कौन सी थ्योरी दी है। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट आपका थ्योरी ऑफ इंस्टिक्ट जो है वो वृत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंस्टिक्ट जो है वो ये थोड़ा सा याद रखना आप, वन, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम ए बी सी एंड डी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए को है 1 से। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की तो ये हॉल, यहाँ पर आपका 2। सोशल अर्थ थ्योरी, सामाजिक अग्रय सिद्धांत, ये आपका एडलर का ही है 3। और सेल्फ एक्चुलाइजेशन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सेल्फ एक्चुलाइजेशन थ्योरी जो है वो मैस्लो की है, ठीक है। तो ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पर है, तो वो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। मतलब कि ध्यान के बोलते निर्धारकों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ध्यान अटेंशन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें कौन सा कथन जो है वो बोलते गलत होगा। तो वो हम देखते हैं 34 का। क्या ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुली आर नॉट एबल टू ब्रिंग फोर्थ द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। बोलते सभी प्रकार की उत्तेजनाएं जो है वो समान स्तर का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। नहीं बोला है ना, तो ये सही है। हमने क्या बताना है, हमने बताना है इनकरेक्ट। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इंट्रोड्यूस नोवल्टी टू सिक्योर अटेंशन। ध्यान आकर्षित करने के लिए नवीनता का परिचय देना हमेशा बेहतर होता है, ये भी सही है। मूविंग स्टिमुली कैचेस आर अटेंशन क्विकली। गतिमान उत्तेजना हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करती है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ बोला है कि ध्यान के निर्धारकों से कौन सा कथन गलत है। टू मच रेपिटेशन ऑफ अ स्टिमुलस कैप्चर आर अटेंशन। बोलते किसी उत्तेजना की बहुत अधिक पुनरावृत्ति हमारा ध्यान खींचती है, तो ऐसा नहीं है। टू मच रेपिटेशन ऑफ अ स्टिमुली, किसी उत्तेजना की बहुत अधिक पुनरावृत्ति हमारा ध्यान खींचती है, तो यहाँ पर होगा आपका डी। ठीक है। तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन के। नेक्स्ट आता है इन द कंडीशनिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने के लिए कंडीशनिंग दृष्टिकोण में। तो इसमें जो है वो आपका कंडीशनिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग में जो आपका आएगा वो आपका होगा
द अननेचुरल स्टिमुली फॉलोज द नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ, यहाँ सब्जेक्ट शुड बी रेडीनेस, ये नहीं होगा, मतलब कि विषय को अप्राकृतिक उत्तेजना प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं। अप्राकृतिक उत्तेजना प्राकृतिक उत्तेजना का अनुसरण करती है, प्राकृतिक उत्तेजना की प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो 35 का आंसर है बी। 36, if a group of children learns a lot of arithmetic skill by way of completing a project on celebration of Deepavali festival, this will be known as a kind of, ये important question है, इसको ध्यान से समझना कि यदि बच्चे का एक समूह जो है वो दिवाली उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करके बहुत सारे अंगणितीय कौशल सीखता है, मतलब कि उसको जो है वो एक टास्क दिया जाता है, एक मतलब प्रोजेक्ट दिया जाता है, और उसको वो पूरा करके बहुत सारी जो है वो चीज़ें सीख जाता है, अंगणितीय कौशल जो वो सीख जाता है, ये एक तरह से जाना जाएगा। बहुत सारे जो है वो कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट सेलिब्रेशन दीपावली फेस्टिवल अर्थमेटिक स्किल्स को सीख जाता है। तो इस टास्क को, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है, आकस्मिक शिक्षा, ए, इसका आएगा ए, ठीक है। ये क्यों आएगा कि इफ़ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लॉट ऑफ अर्थमेटिक बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, उसको एकदम से सेलिब्रेशन, दीपावली सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, एंड दिस विल नोन एज द, तो ये इसीलिए आपका इंस्टेंट लर्निंग में आएगा। औपचारिक अनौपचारिक अनौपचारिक ये नहीं आएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गुणात्मक अनुसंधान की एक विधि है। इसमें जो गुणात्मक अनुसंधान की विधि जो आएगा वो आएगा आपका एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, नॉर्मेटिव भी नहीं है, एक्सपोजिटिव भी नहीं है, आपका एथनोमेथोडोलॉजी आएगा। देखते हैं ज़रा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ। एथनोमेथोडोलॉजी इज़ अ यूनिक क्वालिटेटिव सोशल साइंस रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये, एंड नोन टू डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिशनल presuppositions and purpose more so in its treatment of methods and methodology। तो ये हिंदी में भी आप खुद को बारे में ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टर डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, ये आपका कोई सेट का फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उसमें भी पूछे जाते हैं, रिसर्च के क्वेश्चंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो ये दो इंपॉर्टेंट, ये तीन क्वेश्चन इनमें से एक सेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल में जो है बोलते हैं एंड एक्सपोस्ट फैक्टर डिज़ाइन रिसर्च में कौन सा कॉमन नहीं है, कौन सा जो अनुसंधान के प्रयोगात्मक और एक्स पोस्ट फैक्टर डिज़ाइन के लिए सामान्य नहीं है। तो इसका जो है वो आपका कॉज एंड इफेक्ट, एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट में हम मतलब कॉज क्या रहा है, इफेक्ट क्या पड़ा है, एक्सपेरिमेंटल में भी हम वही देखते हैं, एक्सपोस्ट में भी। कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल, ये भी सही है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये भी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, तो इसमें आएगा मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ आपका आएगा बी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 38 का बी, स्वतंत्र चर का हेर फेर। नेक्स्ट है एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट इज द वन विच डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ, किसी निर्माण की परिचालन परिभाषा वह है जो इसे इसके संदर्भ में परिभाषित करती है। तो परिभाषित करती है आपका यहाँ पर जो है वो आपका आएगा अदर कंस्ट्रक्ट्स, ये नहीं आएगा आपका, इम्प्लाइड ऑब्जर्वेशन ये भी नहीं होगा, एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मेजर इट, तो आपका जो है वो यहाँ पर होगा 39 का सी, एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मेजर इट।
किसी निर्माण की परिचालन परिभाषा वह है जो इसके संदर्भ में परिभाषित करती है इसे मापने के लिए आवश्यक गतिविधियाँ। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। अनुसंधान प्रक्रिया की ना, इम्पीरिकल अप्रोच है, सिस्टमेटिक एंडेवर है, क्रिटिकल एनालिसिस, अनकंट्रोल्ड कंडीशन। सी आएगा इसमें 40 का सी, अनकंट्रोल्ड कंडीशन, अनियंत्रित स्थितियाँ। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। इसी तरह से जो है क्लासेस देखते रहिए, आपको जो है ये एच पी पी जी टी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो फॉर द नेट सेट एंड नेट ऑल्सो। ठीक है, तो थैंक यू।